this is our next chapter in this geometry section, triangle. Earlier I think introduction to Euclid geometry, lines and angles, these are already covered. So let's move to the triangle chapter. Basically, what do you mean by triangle word? Here you can see that if you compare it with some root words like tri and angle, so tri means three, triangle, ठीक है. We call it त्रिभुज in Hindi, है ना. Tri means three, भुज means भुजाएं. So basically triangle word है वो आपका क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक्सप्लेन करता है कि एक ऐसा फिगर जिसमें क्या होंगे, आपके तीन एंगल हो सकते हैं और तीन भुजाएं होंगी. So a closed figure in which there will be three angles and three sides, that closed figure is known as a triangle. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊं, इसको डिफाइन करने जाऊं, सो आई कैन राइट इट एज ए प्लेन फिगर formed by three lines, in a plane is called triangle. Okay, so basically triangle is nothing but it is a plane figure formed by three lines in a plane is called a triangle. अब देखो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं इसमें. The first word is plane. What do you mean by plane? ठीक है. You can see the blackboard. This is the whiteboard actually. ठीक है. व्हाइट आपको दिख रहा है. ये आपका क्या है एक्चुअली में? एक प्लेन है. ठीक है. ये मेरी आप हथेली देख रहे हो, दैट इज द प्लेन. ठीक है. तो प्लेन क्या होगा? प्लेन में आपका क्या होगा? दो डायमेंशन आ रही है इसमें. ठीक है. अगर आप इस बोर्ड को कंसीडर करोगे, यू विल फाइंड दैट देयर आर लेंथ एज वेल एज हाइट. इस तरीके से आप देख सकते हो. ठीक है. इसका ब्रेड भी होता है ना, बट उसको अगर आप नेग्लिजिबल कर दोगे, ठीक है, जैसे क्या रहता है आपका, ये हथेली है तो हथेली का मेरा विड्थ भी रहेगा इस साइड, दिस विल बी योर विड्थ. सो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, डायमेंशन तो थ्री आ रही है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, बट कंसीडर जब आपको इस साइड से देखोगे, आपको दिस इज नोन एज द फ्रंट व्यू. जहां से आप देख रहे हो वो आपका फ्रंट व्यू है. तो वो आपको क्या दिखेगा, वो एक आपको ऐसे दिखेगा रेक्टेंगल शेप में. तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दो ही होती है. तो प्लेन आपका क्या होगा कि ट्राइंगल कब फॉर्म होगा, जब आपका एक ही प्लेन में, दैट मींस इस टाइप में आप एक बनाओ. ठीक है. ऐसा नहीं होना कि एक आप यहाँ ऐसे लाइन रख दिया, दूसरा है वो उधर जा रहा है, दूसरे प्लेन से, इस प्लेन से बाहर जा रहा है ना, दैट विल नॉट कंसिडर एज ए ट्राइंगल. क्यों? बिकॉज वो आपका 3D में चला जाएगा. ठीक है. तो 3D में जाते ही वो आपके अलग ही स्ट्रक्चर बन जाते हैं. जैसे आपने पढ़ रखा होगा प्रिज्म हो गया ना, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर्स आपके अलग अलग जब आगे आएंगी तो और बता दिया जाएगा आपको. तो उस शेप में बन जाता है. इसलिए क्या होगा, एक प्लेन फिगर होना जरूरी है टू फॉर्म ए ट्राइंगल. सो दिस इज द प्लेन फिगर फॉर्म बाय थ्री लाइंस. ठीक है. तीन लाइन के द्वारा बनेगा ये, फॉर्म बाय थ्री लाइंस. ठीक है. I think lines already we have covered. So three lines in a plane is called a triangle. So a plane figure formed by three lines in a plane is called a triangle. अगर आप इसको मैं रिप्रेजेंट करने जाऊं तो मेरा कैसे दिखेगा ये? It will look like this. ठीक है. मैंने क्या किया कि तीन लाइन ले लिया ऐसे. ठीक है. रेंडमली ऐसे मैंने लाइन लिया, ऐसे लाइन लिया और एक लाइन और ले लिया ऐसे मान लो. ठीक है. अब मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन करवा दिया ऐसे. ठीक है. ऐसे मैं ज्वाइन करवा देता हूं. दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा बीच में, दिस विल बी द ट्राइंगल, ये वाला. ठीक है. तो ये ट्राइंगल जो आपका फॉर्म हुआ, उसमें क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं लाइंस के, ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपके वर्टिसेस कहलाते हैं. दीज आर ए बी एंड सी. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो ए बी सी लिखा है मैंने, ए बी और सी, ये आपके क्या है, वर्टिसेस है. ठीक है. और जो लाइन सेगमेंट बने, देखो लाइन एंड लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है. लाइन आपकी इनफाइनाइट लेंथ की होती है कि वो कंटिन्यू चलती रहती है दोनों साइड में. सेगमेंट क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगा दिया दोनों साइड पे, एक एंड पॉइंट टर्मिनेट कर दिया आपने उसको, लाइक दिस पेन.
ये आपका एक लाइन सेगमेंट है। अब इसको मैं इधर भी एक्सटेंड कर दूं, इधर भी एक्सटेंड कर दूं, मतलब चलते ही जा रहा है, दैट विल बी लाइन। सो बेसिकली ए बी लाइन सेगमेंट्स ए बी, बी सी एंड ए सी, दीज आर 3 लाइन सेगमेंट्स। आप देखोगे ए बी, बी सी और ए सी, सिर्फ 3 ही लाइन सेगमेंट बनेंगे। दीज आर कॉल्ड एज साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, दीज आर दी साइड्स। ओके, ये आपका बेसिकली ट्रायंगल्स के बारे में रहा। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे कुछ एंगल्स भी होते हैं आपके, जैसे क्या होता है कि ये 2 लाइनें हैं ऐसे मिल रही हैं, दैट मींस यहाँ पे जो एंगल कवर होता है आपका, ये आपका एंगल है, ठीक है ना, दिस इज योर एंगल। सो अगर मैं आप इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो एंगल आपने देखा होगा एंगल चैप्टर में कि ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये क्या है आपके 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, दीज आर द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। 3 एंगल्स 3 साइड्स हो गए और 3 वर्टिसेस हो गए। तो ट्रायंगल में हर चीज क्या है 3 3 के टर्म में, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो आगे और क्या बता सकते हैं अपन कि बहुत ही बेसिक से टर्म अगर आप देखने जाओ इसमें तो आपको क्या मिल सकता है, और कि ट्रायंगल है बेसिकली उसको अपन डिनोट क्या करते हैं, जहां कहीं भी आपको आगे दिखेगा ट्रायंगल वर्ड, ठीक है, वर्ड ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। ओके, तो ये आपका डेल्टा रहेगा। इस वर्ड से थ्रू आउट द चैप्टर आप मेंशन करके चलोगे किसको, ट्रायंगल को। कैसे, मान के चलिए मैंने आपके सामने ऐसे लिखा ट्रायंगल एबीसी, ये वाला अपना क्या चल रहा है, देखो ट्रायंगल एबीसी चल रहा है ना, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, ट्रायंगल एबीसी। ये दोनों बातें क्या है, सेम है। तो ट्रायंगल वर्ड का आपके आगे की ज्योमेट्री सेक्शन में किससे डिनोट होगा, वो डेल्टा से डिनोट होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। होपफुली आपको पता होगा एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हो गया। अब देखो हो क्या रहा है कि एक डाउट हो सकता है आपको कि ये पॉइंट आपने ऐसे ही क्यों ली थी, ये पॉइंट आप ऐसे भी तो ले सकते थे, ये पॉइंट ऐसे भी तो आ सकता था, दिस ए, दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी, ये भी तो है आपका। तो ये क्या बन रहा है आपका, तो ये आप दिखने में आपको पता लग रहा है ये क्या फॉर्म कर रहा है, लाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो यहां पे आपका लाइन फॉर्म हो रहा है। तो एक चीज याद रखना कि जब एक लाइन फॉर्म करते हैं, कोई भी 3 पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट हम लाइन फॉर्म करते हैं, दैट मींस दीज 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। कोलिनियर होने का क्या मतलब है कि वो एक ही लाइन पे है। तो यहां पे एक वर्ड मेंशन कर देता हूं, कोलिनियर। कोलिनियर दैट मींस ऑन ए सेम लाइन, ठीक है, ये आपका कोलिनियर होता है, ऑन ए सेम लाइन। ठीक है, तो लाइन के लिए, लाइन का फॉर्मेशन उसके लिए जरूरी है कि तीनों पॉइंट एबीसी क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइन एबीसी, ए बी एंड सी ये क्या होने चाहिए, कोलिनियर। अब खुद सोच के देखो, लाइन के लिए कोलिनियर होना चाहिए, तो ट्रायंगल के लिए क्या होगा, तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रायंगल आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल के फॉर्मेशन होने के लिए इनको क्या जरूरी है, नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। तो नॉन कोलिनियर, ओके। सो अब मैं आपको क्या बोल सकता हूं कि अगर 3 पॉइंट मैं ऐसे ले लूं कि if I consider 3 points A, B and C such that they are non-collinear, then if I join them, then they will form a triangle. So triangle का सेकंड डेफिनेशन मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, देखो फर्स्ट डेफिनेशन किससे दिया मैंने, लाइन से दिया हुआ है, दैट मींस मैंने किससे दिया हुआ है, साइड से गिवन आपको। अब अगर मेरे को वर्टिसेज से गिवन होता
ए बी और सी से मैं कैसे डिफाइन करूंगा ट्राइंगल को कि इफ देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी सच दैट दे आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, सच दैट दे आर नॉन कोलिनियर एंड इफ आई जॉइन देम देन दे विल फॉर्म ए स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड ए ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपका अनदर डेफिनेशन हो सकता है ट्राइंगल का। तो ये रहा बेसिक सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में। चलिए अब आगे मूव करते हैं। जब बात चली रही है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कोलिनियर क्या होता है, जो सेम लाइन पे हो। तो ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, नॉन कोलिनियर, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं, होपफुली ये आपको बेसिक सा पता होगा सभी को। चलिए तो अब देखते हैं कि मान के चलिए अगर आप लोगों के सामने ऐसे रख दूं कि ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छे से सुनना, दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन ट्राइंगल। अगर ये तीनों एक ही लाइन पे है और मान के चलो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 है, ठीक है, कितना रख देता हूं मैं, 3 रख देता हूं, लेट्स से 3 मीटर। और बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स से दैट इज 4 मीटर। तो मेरे को ये बताओ टोटल डिस्टेंस ए से सी के बीच में कितना हो गया। सो यू विल से 3 मीटर प्लस 4 मीटर, so it will become 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल्स टू 7 मीटर। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर। अब मैंने क्या किया कि यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ए और सी, ठीक है। मैं देखो अभी क्या कर रहा हूं कि बी का जो लोकेशन था ना उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर दिया, मान लेट से कि यहाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट से यहाँ पे कर दिया अभी। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये कहां पे जाएगा, ऐसे ज्वाइन होगा, ठीक है। ये आपको लाइन दिख रही है, ये आपको फिगर क्या दिख रही है, ट्राइंगल दिख रही है ना। तो यहां से भी आप देख रहे हो क्या है, ये तीनों अगर नॉन कोलिनियर है तो क्या फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। एक ही लाइन में तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, दैट मींस दे कवर्ड 0 एरिया, ठीक है। अब यहां से ए बी एंड सी आ गया आपका, क्या अब मेरे को आप बता सकते हो कि डिस्टेंस कितना होगा, ए सी कितना है, ए सी अभी भी आपका कितना है, 7 है, बट क्या ए बी और बी सी ये मेरा 7 होगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, जब पहले आप ए से बी तक जा रहे थे 3 मीटर चल रहे थे, अब क्या हो गया, थोड़े से इंक्लाइन पे चल दिए, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब है कि मैं बोल रहा हूं आपको कि आप घर पे सीधे चले जाओ, दैट मींस ये आपका स्ट्रेट है कि यहां से आप चले, अगर आपका घर सामने है तो ऐसे रहेगा, तो आपको कम डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। अब मैं आपको बोलूं कि नहीं, थोड़ा सा आपको ऐसे जाना है, फिर अपने घर पे जाओ, तो आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्या ये डॉटेड वाली और ये ब्लैक वाली क्या ये दोनों सेम लेंथ के हैं, तो आपको यहां से एक इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। आप लोग अगर सोचोगे तो आपको क्या लगेगा, क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो सकता है, आप बोलोगे कभी नहीं हो सकता। मैं बोलूँ घर पे सीधे जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टेढ़ा कर चल के फिर जाओ, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आप कवर करोगे ए बी प्लस बी सी दैट विल बी ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, कंडीशन आ गई, किसके लिए, ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए, ठीक है ना। लाइन फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन है, तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं अभी कि कंडीशन फॉर लाइन के लिए क्या कंडीशन आ गई आपकी, ए बी प्लस बी सी दिस मस्ट बी इक्वल टू ए सी। आप देख भी रहे हो ये हमेशा होगा, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, दिस विल बी दैट विल बी द कंडीशन फॉर ए ट्राइंगल। सो कंडीशन फॉर ट्राइंगल, ये आपकी कंडीशन आ गई, कंडीशन फॉर ट्राइंगल। अब देख लो ये वर्ड डेल्टा मैंने फिर रख दिया, क्यों, ट्राइंगल को मैं बोल रहा हूं आगे से इसी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ठीक है, वो मेरा क्या है, ट्राइंगल है। तो कंडीशन फॉर ट्राइंगल क्या आ गई, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। इसको अगर मैं स्टेट करना चाहूं इन लैंग्वेज, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एडिशन ऑफ टू साइड्स
is always greater than third side, is always greater than थर्ड साइड बोल सकते हो या फिर रिमेनिंग साइड बोल सकते हो, थर्ड साइड और रिमेनिंग साइड। सो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए। तो अगर आपको बोले, मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बट अभी मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूं, तो स्टिक रहिए, स्टिक। कंडीशन लाइन के लिए आ गई, ये कंडीशन ट्रायंगल के लिए आ गई, वो क्या आ गई कि एडिशन ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड और द थर्ड साइड। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन फॉर ए ट्रायंगल, ठीक है। अगर ऐसा है आपका तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। अब इसको देखो, एक मैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूं, उसके बाद अपन मूव करते हैं इन पे, ठीक है। सो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, इसको रहने दो भी। अब देखना इधर, जब भी आपकी ट्रायंगल की बात होती है तो वर्टिसेज को हमेशा किससे दिखाया जाता है, कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, ये ऑलरेडी अपन जानते हैं। साइड्स को देखो किससे दिखाया जाएगा, तो लेंथ ऑफ साइड्स आप लिखोगे ना, तो वो आप ऐसे लिखोगे, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स। कौन सी साइड की, जैसे AB को लिखना है मेरे को ना, तो ये एक बार याद रख लेना, ये पैटर्न आपका थ्रू आउट द ज्योमेट्री चलेगा, ठीक है। AB का मेरे को लेंथ लिखना है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि AB के सामने कौन सा वर्टिसेज है, कैपिटल C, तो मैं इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट करूंगा आगे थ्रू आउट द ज्योमेट्री, ठीक है ना। फिर देखो BC की लेंथ लिखनी है मेरे को, सो BC के सामने कौन सा वर्टिसेज है, A, तो A का स्मॉल लेटर स्मॉल a। ऐसे AC की लेंथ लिखनी है, तो B के सामने का कौन सा होगा, स्मॉल b, ठीक है। ये आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो यहां से AB का लेंथ में क्या लिखूंगा, AB का लेंथ विल बी स्मॉल c, BC का लेंथ BC स्मॉल a, और AC का लेंथ स्मॉल b, ठीक है ना। ये आपका लेंथ ऑफ साइड्स रहेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखूंगा, स्मॉल लेटर से लिखूंगा, A B और C, और ये आपका थ्रू आउट द ज्योमेट्री चलने वाला है। BC वर्टिसेस A के सामने का है तो A, AB वर्टिसेस C के सामने का है तो स्मॉल c, AC वर्टिसेस B के सामने का है तो स्मॉल b। या फिर ऐसे याद रख लेना कि AC साइड है तो कौन सा रह गया, एक A और C आ गया, कौन रह गया, B, तो B का स्मॉल लिख लो, ठीक है। तो ऐसे रहेगा। अब ये जो कंडीशन आई है ना, इसको मैं उसी में लिखने वाला हूं और उसके साथ में भी आप फेमिलियर होंगे, है ना। अब देखो यहां से जो कंडीशंस आएंगे ट्रायंगल के लिए वो आप याद रखना है। यहां से कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, क्या कंडीशन आ गई, पहली मैंने क्या बोला, ये लाइन याद रखना, एडिशन ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एडिशन किसी भी दो साइड का, तो ये आप ऐसे देखते हो a प्लस बी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो इसको जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, c प्लस a, तो कौन सी रिमेनिंग साइड होगी आपकी, b। ये आपकी तीन कंडीशंस है, किससे रिलेटेड, एडिशन से रिलेटेड। तो एडिशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपको कंडीशन अप्लाई करना है। अब देखो कुछ सिंबल्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूं, उनका देखना आप, जहां कहीं पे भी आपको ये दिखे, दिस इज नोन एज ग्रेटर देन, ठीक है। एग्जाम्पल के टर्म पे अगर आप लिख सकते हो, जैसे ये आ गया 7 ग्रेटर देन 5, कैसे रीड करोगे, 7 ग्रेटर देन 5, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है ना, ऐसे है, ठीक है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा है, ठीक। ये हो गया आपका। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल लगा देता हूं, देखो ग्रेटर और ये इक्वल का साइन होता है तो इसको ऐसे रीड किया जाता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ये जो भी मैं लिखता हूं ये एंड का साइन है, ठीक है। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो एग्जांपल ऐसे लिख दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट मींस x की वैल्यू क्या हो सकती है,
x की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 6 यहाँ से आगे तक कितनी भी हो सकती है। दैट मीन्स क्या कर रहा है कि उस इक्वल वैल्यू के भी लेगा, x ग्रेटर देन 4 है ना, तो 4 भी आएगा और उससे आगे वाले भी आएंगे। तो ये बोलता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब। एक आपका सिंबल ऐसे होता है, ये होता है लेस देन का, लेस देन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या बोल दूं, इसी को मेरे को रिप्रेजेंट करना होता तो मैं ऐसे लिख देता। अब इसको कैसे रीड करोगे, 5 इज लेस देन 7। इसी तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो कि लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं लिखता तो क्या आता मेरा x लेस देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो सकता है 4 या 4 से छोटी वैल्यू। दैट मीन्स इस साइड आप ऐसे स्टार्ट करोगे 3 2 1 सॉरी 1 2 3 और 4 को इंक्लूड करते हुए लेफ्ट साइड में जो भी आपका नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते हो ना, तो माइनस इंफिनिटी सारे नेगेटिव नंबर आ गए और पॉजिटिव में कितने नंबर आए 4 तक आए। इसमें क्या हुआ है, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, कहां से 4 या 4 से आगे वाले, 1 2 3 0 ये सब नहीं है, नेगेटिव नहीं है। इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। तो ये बेसिक से क्या है, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये क्या करते हैं कि बायस्ड होते हैं किसी एक के प्रति, तो वो दिखा रहा है आपका। तो यहां से इसका मतलब समझ गया, ये हुआ कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो एक और कंडीशन होती है, साथ में और लिख देता हूं, ये आप याद रख लेना कि a माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है ना। ये आपका एक और कंडीशन आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आप लोग याद रखो। तो टोटल कितनी कंडीशन होगी, 6 कंडीशन होगी, ठीक है। इनमें से मोस्टली आपकी यही यूज होने वाली है, इनका कुछ जगह यूज होगा, ठीक है। तो दोनों का मैं अभी रेफरेंस आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। ये आपको हमेशा ही फॉर्मेशन में मिलेगा इस तरीके से, ठीक। तो एडिशन ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड और द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड्स, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, एडिशन और डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है ना। तो द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, वो क्वेश्चन देखिए आप लोग कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो लेट मी इरेज सम पोर्शन। ओके, ये वाला इरेज कर देते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे बनता है आपका, दिस विल बी योर फर्स्ट एग्जांपल कि from let's say from which of the following options triangle can be formed, ठीक है। ये आपसे पूछा है कि from which of the following options triangle can be formed. So let me put some options here. 3 4 5 5 okay 5 12 13 6 8 10 and let's say 4 5 9. ओके, आई थिंक मोर देन इनफ है, ठीक है। आप एक और भी ले सकते हैं, बट बेसिकली समझना आप लोगों को कि ये है क्या, कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। सो देखो यहां पे देखो अप्लाई क्या करना है, ये कंडीशंस अप्लाई करना है। चेक करो 3 + 4 7, अगर ये कंडीशन आप रखोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, 3 + 4 कितना हो गया, क्या ये ग्रेटर देन 5 है क्या,
आप देखोगे क्या आया 7 ग्रेटर देन 5, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा सभी के लिए चेक करना है, बी प्लस सी के लिए भी। तो क्या आएगा आपका 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, जो रिमेनिंग साइड है। तो क्या आया 9 ग्रेटर देन 3 है। नेक्स्ट क्या बच गया आपका 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 4 है क्या 8 ग्रेटर देन 4। दैट मीन्स आपकी तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। दैट मीन्स इससे क्या होगा आपका ट्रायंगल फॉर्म में होगा। सो क्या बोला आपने इसे, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ट्रायंगल कैन बी फॉर्म, पहले से ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, सो फर्स्ट विल बी योर आंसर। व्हाट अबाउट सेकंड, सेकंड में जब आप चेक करने जाओगे तो 5 प्लस 12 है 17, क्या 17 13 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। ठीक है, 12 प्लस 13 25, क्या 25 5 से ग्रेटर है। 5 प्लस 13 18, क्या 18 12 से ग्रेटर है। दैट मींस इससे भी फॉर्म में होगा, सेकंड भी आपका आंसर होगा। थर्ड वाले से भी आपका आंसर होगा, आप चेक कर लेना। ये तीनों क्या है आपके, ये आपके तीनों के तीनों है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, इनको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। कैसे कि इन पे सीधे आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई होता है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि जो आपका बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो आप लोग नहीं पढ़ रखे हो तो आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप याद रख लो कि ये सारे के सारे क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, बिकॉज ये पाइथागोरस जो फॉर्मूला उसको फॉलो करते हैं। चलिए अब इस पे बात करते हैं। 4 प्लस 5 क्या आएगा 9 आएगा। क्या 9 ग्रेटर देन 9 है क्या 9 ग्रेटर देन 9 है क्या 9 है वो 9 से बड़ा है क्या, आप बोलोगे नहीं। 9 क्या है एक्चुअली में 9 के इक्वल है। आपको क्या चाहिए बड़े वाला चाहिए, इक्वल तो नहीं चाहिए जो मैंने आपको लिखवाया था उसमें। ठीक है, तो इक्वल नहीं है, दैट मींस यहीं पे आपका ये क्या हो गया केस रिजेक्ट हो गया। सो फोर्थ से आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, बाकी तीन से आपका ट्रायंगल फॉर्म में होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के लिए बना दूं इसी बेसिस पे, ठीक है, होपफुली ये आप समझ गए होंगे। बाकी भी चेक कर लेना। 5 प्लस 9 14 ग्रेटर देन 4 है, और 4 प्लस 9 13 ग्रेटर देन 5 है। दो सही है बट एक रॉन्ग हो गया आपका, तीनों के तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए आपके। ठीक है, इस तरीके से रहेगा आपका। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल दे देना हो। लेट मी पुट वन मोर एग्जांपल की एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दो कि हाउ मेनी triangles can be formed with sides let's say 12x and 17, 12x 17, so okay let's make it 7 only। ठीक है, 12x and 7, ये आपके सामने तीन साइड्स आ गई, तो इनसे आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है और वहां से आपको बताना है कि ऐसे कितने ट्रायंगल्स हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। दैट मींस इस बार आपका क्या हो रहा है, इस बार आपको x का वैल्यू नहीं गिवन है। x का वैल्यू कौन सा लेगा ये आप लोगों को आइडेंटिफाई अभी करना रहेगा। अब देखो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ट्रायंगल आप ऐसे फॉर्म करोगे, ये वाला ट्रायंगल विल बी लेट्स से दिस इज 12, दिस इज x और दिस इज 7, ये आपका साइड्स हो गए। ये x क्या हो सकता है, दिस इज योर थर्ड साइड, तो थर्ड साइड का रिलेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पहला कंडीशन मेरा वहां से आ जाएगा, क्या आएगा कंडीशन 1 क्या रहेगा, ये भी मैं आउट ऑफ द स्क्रीन हूं बट आपको दिख जाऊंगा। कंडीशन 1 आपका क्या रहेगा कि 12 प्लस 7 दिस इज ग्रेटर देन x, ये आपका पहला कंडीशन है। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 19 ग्रेटर देन x। सो 19 ग्रेटर देन x ये आपका फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन आपको कहां से मिलेगा, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, वहां से मिलेगा। तो कंडीशन सेकंड क्या आएगा आपका डिफरेंस, तो 12 माइनस 7 लेस देन क्या होगा x होगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 12 माइनस 7 5, तो 5 लेस देन x।
देखो यहाँ पे मैं ये दो लाइनें क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंस है वो आपका हमेशा क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो 12 माइनस 7 5 इज लेस देन x, ठीक है। तो डिफरेंस आपका क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये आपको बता रहा है। ऑब्वियस सी बात है, थर्ड साइड है, साइड क्या है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव होती तो ट्रायंगल ही क्यों फॉर्म होता, ठीक है। इतना दिमाग लगाना ही क्यों है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका रहेगा कि 5 लेस देन x होगा। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, देखो होता क्या है कि ये मान के चलो आपका नंबर लाइन है, यहां पे मान के चलिए x है, इसको ऐसे समझना है ना, यहाँ पे मान के चलिए x है, ठीक है। अब सोच के देखो कि इसमें x का वैल्यू 1 बोल रहा है कि 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है, तो मान के चलो ये 5 आपका और यहां से इस साइड रहेगा। दूसरा बोल रहा है कि 19 से ज्यादा है आपका, तो 19 से ज्यादा कब बनेगा, तो इसको देखो नंबर लाइन पे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेट मी पुट इट स्ट्रेट, देखो ये x है, ये किससे कम है, 19 से कम है, तो इधर 19 से कम है। इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको घुमा के ऐसा लिख सकता हूं, 19 ग्रेटर देन x बोलो चाहे x लेस देन 19 बोलो, बात तो एक ही है। तो x लेस देन 19 हो गया और x ग्रेटर देन 4 है, 5 है, x ग्रेटर देन 5। तो ये एक्चुअल में आपका ये बताना चाह रहा है कि x का वैल्यू कहां से का है, 5 से 19 के बीच में है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, नंबर लाइन भी अगर आप सोल्व करते हैं, मान के चलो ये 5 है और ये आपका 19 है, तो यहां से यहां तक ये आपका बताना चाह रहा है। नंबर लाइन में इसलिए नहीं बताना चाह रहा बिकॉज ये क्या रहता है कि आपको 5 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, क्या है वो सब आप ये ओपन से लिखते हो, इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो ओपन करते हो, इंक्लूड करते हो तो इसको डार्क कर देते हो ना, वो सब चीजें आगे की हैं, इनइक्वालिटी में आप डिटेल में स्टडी करोगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं ना। x ग्रेटर देन 5 और लेस देन 19, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं ना, क्यों, देखो इस साइड से रीड करो, x लेस देन 19 वो लिख दिया। तो ये मेरा ऐसे आता है, अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो लीव कर सकते हो। देखो आपको कहां से पढ़ना है, x ग्रेटर देन 5, तो x की वैल्यू देखो 5 से बड़ी लेनी है आपको, क्या क्या आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्या 19 ले सकता हूं मैं, 19 लेके आप क्या बोलोगे कि x लेस देन 19 है, 19 की इक्वल नहीं है, 19 से कम ही है, तो x लेस देन 19 आएगा, ना कि 19 के इक्वल, तो ये आप नहीं ले सकते हो। 5 क्यों नहीं ले सकते थे, बिकॉज 5 से बड़ा चाहिए मेरे को, तो 5 वैसे नहीं आएगा, तो 5 और 19 इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अलावा सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहां से आप देखो आप x की कितनी ऐसी वैल्यू आ रही है, 1 2 4 5 हो गया, 5 5 10 हो गया और 3, सो x की कितनी वैल्यू आएंगी, 13 वैल्यूज, x की 13 वैल्यूज आएंगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि 12/7 तो आपका फिक्स है, ये साइड तो आपका फिक्स है। अब जैसे जैसे आप x को रखोगे पहले 6 तो कुछ लेंथ बनेगा ना, इसका कुछ लेंथ बनेगा, जैसे आपने 7 किया वो और बड़ी होगी, 8 किया और बड़ी होगी, ऐसे ही आपका 18 करोगे तो काफी लेंथ है उसकी बड़ी हो जाएगी। दैट मींस ट्रायंगल किसकी वजह से अलग अलग बन रहे हैं, x की वजह से, और x की ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यूज है, इतनी वैल्यूज है, तो इसमें आपको क्या कंसीडर करना है, इंटीजर ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं x आपका क्या है, इंटीजर है। तो उस बेसिस पे आप देखोगे तो आपको कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे, यू विल फाइंड दैट देयर आर 13 ट्रायंगल्स, ठीक है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 ट्रायंगल। 12x और 7 की वजह से आप कितने ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, 13 ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने इसलिए बताया कि जैसे आपका 9th क्लास है अभी, तो आप लोग अगर एक्स्ट्रा में स्टडी कर रहे हो तब भी आपको क्या है, बेनिफिट ही मिल रहा है ना, कुछ एक्स्ट्रा में लर्न करने को मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि बुक को ही फॉलो करना, थोड़ा अगर एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हो अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से आपको जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे सोचना रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चन को रीड करोगे और ऐसे उन पे थोड़े देने वाले। तो ये बेसिक सा आइडिया हुआ किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में,
ट्राइंगल क्यों फॉर्मेशन होता है, उसकी क्या कंडीशंस है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कैसे लाइन और ट्राइंगल में डिफरेंस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, लेट मी इरेज ऑल द। अब देखो आगे अपन चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया ना, बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से मत देखना कि जो आपका 9th वाला ट्राइंगल एंड इट्स लाइन है ना, या ट्राइंगल एंड इट्स एंगल, उसी बेसिस पे मैं उसी से स्टिक रहूंगा, नहीं। मैं आप लोगों को ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन वाला सेक्शन भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जितना मेंसुरेशन आपको बता सकता हूँ, दैट मींस एरिया से रिलेटेड या ट्राइंगल्स पे और भी रिलेटेड जो ज्योमेट्री के अलावा इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पे आप लोगों को साथ साथ में प्रोवाइड होती रहे ना, ताकि ये कि ट्राइंगल का क्या रहे, एक ओवरऑल आइडिया आपको मिलता रहे ना। इस तरीके से अपना ये चैप्टर चलने वाला है। तो हो सकता है आपको कि थ्योरम मिले, थ्योरम के साथ में आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज लिखवा दूं या उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए ट्राइंगल में रहेगा ऐसे, और ऐसे ही मैं चलने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग पुट कर देते हैं अपन कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में देखो आपका ट्राइंगल है उनको किस किस बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। ट्राइंगल में क्या रहता है, 3 वर्टिसेस रहते हैं, 3 ही आपकी साइड्स रहती हैं और 3 ही आपका एंगल्स रहते हैं। तो वर्टिसेस से रिलेटेड आप ऐसा कुछ नहीं बता पाओगे, बट साइड्स एंड एंगल बेसिस पे आप ट्राइंगल को कैटेगराइज कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन साइड्स आप क्या कैटेगराइज करते हो, बेस्ड ऑन साइड्स। पहला आपका आता है स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है। स्केलिंग ट्राइंगल देखो कौन सा होता है, a triangle none of whose sides are equal, ठीक है। a triangle none of whose sides are equal is called स्केलिंग ट्राइंगल। तो स्केलिंग ट्राइंगल में आपको क्या बेसिकली मिल गया आपको कि एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसकी कोई भी साइड्स है वो इक्वल नहीं होगी। नन ऑफ whose sides are equal, let me add more, none of whose sides are equal in length, ऐसा बोल दो। ये आपको मोर प्रिसाइज आइडिया दे रहा है कि लेंथ में, साइड्स की लेंथ है वो किसी भी साइड की लेंथ है वो इक्वल नहीं होने वाली है। दैट मीन्स ये आपका इस टाइप से अगर मैं रखूं ए बी और सी को, तो मैं कैसे रख सकता हूं, मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये आप रख सकते हो, ठीक है। ऐसे बता सकते हो। तो ये बेसिकली आपका क्या है कि एक ऐसे बन जाता है 3 4 5, ठीक है ना, ऐसे मान सकते हो। तो ये आप आगे कैटेगराइज कर दोगे तब आप लोगों को और पता लग जाएगा कि 3 4 5 क्या है कि पाइथागोरस से ट्रिपलेट्स है। तो एक्चुअल में जो फॉर्मेशन होता है, जो फिगर बनता है ट्रायंगल का, वो इस शेप में बनता है। एनीवे समझने के लिए आप लोगों के लिए हो गया। तो ये आपका रहा स्केलियन ट्रायंगल। द नेक्स्ट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है आपका कि a triangle टू ऑफ, अब उसकी क्या होगी, दो साइड से वो इक्वल होंगी इसमें, ठीक है। a triangle टू ऑफ whose sides are equal in length, ठीक है। कोई भी दो साइड है वो इक्वल होगी लेंथ में। कैसे, मान के चलिए ऐसे आपका फॉर्मेशन आ गया 3 3 और ये लेट्स से 5 3 3 5, तो ये आपका क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया। अब देखो इनमें कुछ ज्यादा महाभारत है नहीं, इनको क्या किया गया, ऐसे डिफाइन किया गया है ना।
दैट मीन्स इसमें मैं आपको कोई लॉजिक नहीं दे सकता, ये आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज है ना, थ्रू मतलब पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है इनका। द लास्ट इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या रहेगा, एक ट्रायंगल आर ऑल ऑफ whose sides are equal, मतलब क्या हुआ, सारी की सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई लेंथ में, तब आपका वो क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। लेट्स से दिस इज एबीसी इज अ ट्रायंगल, सो उनकी सबकी लेंथ क्या आ गई, 3 3 3 आ गई। तो अब देखो, अब इन तीनों का अगर आप याद रख रहे हो, स्केलिंग में क्या आ रहा है, कोई साइड इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस में क्या आ रहा है, दो साइड्स इक्वल आ रही है, इक्विलेटरल में क्या आ रही है, तीनों साइड इक्वल आ रही है। तो ये आपका कैटेगराइजेशन हुआ किस पे, बेस्ड ऑन साइड्स पे। इसी तरीके का आपका कैटेगराइजेशन है किस पे, बेस्ड ऑन एंगल्स पे। सो बेस्ड ऑन एंगल्स आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, देखिए। सो द फर्स्ट विल बी लेट्स से एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस केस में आप क्या करोगे, आपको एंगल कौन सा मिल रहा है इस बार, एक्यूट एंगल मिल रहा है आप लोगों को। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप क्या रहेगा कि देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना कि ट्रायंगल, ए ट्रायंगल in which each angle is less than 90 डिग्री, ठीक है ना। देखो, एक्यूट एंगल आप लोगों को पता है कि एंगल क्या हो, जो 90 से छोटा वो आपका एक्यूट एंगल बनता है ना। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या बनेगा, ए ट्रायंगल विच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। सारे के सारे एंगल क्या हो गया आपका 90 से हो गए, तब आपको क्या बनेगा, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे, मान के चलिए मैंने ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो ये आपका मान के चलो θ1, θ2 और θ3। अब आप लोगों को पता होगा कि थीटा क्या होता है, थीटा बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल है ना। तो यहाँ पे ये थीटा ऐसे लिख रहा हूं ना, ये क्या है मेरा थीटा, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। अब क्या हो रहा है, इसमें सारे के सारे एंगल क्या आ रहे हैं, θ1 की 90 से छोटा है आपका, θ2 भी क्या है 90 से छोटा, और θ3 भी क्या है आपका 90 से छोटा है। इस तरीके से अगर आपका रिप्रेजेंटेशन रहे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल ही क्या आ गया आपका लेस देन 90 आ गया, दैट मींस दैट ट्रायंगल विल बी कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये इसका डेफिनेशन होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलोगे, ए ट्रायंगल इन विच एग्जैक्टली वन एंगल इज 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए आपका, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसका कैसे रहेगा फिगर, इस टाइप से रहेगा, लेट्स से ए, बी और सी। तो यहां पे जो बी पे बन रहा है ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, सारे के सारे अगर 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल, एक अगर 90 के इक्वल है तो राइट एंगल,
एंड अगर आपका एक एंगल 90 से बड़ा हो दैट मीन्स दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या रहेगा आपका ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। in which one angle is greater than 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल है वो आपका 90 से बड़ा हो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसको रिप्रेजेंटेशन आप कैसे दोगे? ठीक है ना, ये आपका रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहां पे जो आपका एंगल आ रहा है दिस एंगल इज 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थीटा आपका यहाँ पे क्या आ रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो फिर देखना अभी एक ही चीज का डिफरेंस है तीनों में, क्या एंगल 90 याद रखना आपको, 90 से अगर छोटा है तो क्या बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारे के सारे एंगल कंसिडर करना उसमें। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि दो एंगल कंसिडर कर लिए एक को छोड़ दिया ना, एक को छोड़ दिया तो देखो क्या रोल प्ले हो जाएगा, दैट कैन बी राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, इसलिए सारे के सारे एंगल अगर आपके लेस देन 90 है एक्यूट एंगल, एक एंगल 90 के इक्वल है राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 से ग्रेटर है दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये आपका बेसिक डेफिनेशन होता है किस पे, डिफरेंस है किस पे कि बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स ट्रायंगल है वो ऐसे कैटेगराइज होते हैं। ठीक है ना, अब देखो आगे मैं आप लोगों को अगर मान के चलिए यहाँ पे मैंने साइड बेसिस पे आपको बताया कि इस तरीके से है ना, इन ट्रायंगल को मैं साइड बेसिस पे कैसे बता सकता हूँ, ये तो मैंने एंगल बेसिस पे बताया।